हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कवर लेटर के बारे में। जनरली आप जब कभी भी किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो, चाहे वो पीएचडी की पोस्ट हो या पोस्ट डॉक की पोस्ट हो या कोई भी जॉब रिक्वायरमेंट हो, तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो आपसे मांगा जाता है आपके एप्लीकेशन के साथ, वो होता है एक कवर लेटर। तो कवर लेटर होता क्या है, इसके क्या एडवांटेजेस होते हैं और इसे कैसे बनाना चाहिए जो कि एक बहुत इफ़ेक्टिव कवर लेटर आप डिलीवर कर सको अपने रिक्रूटर को। तो आज ये वीडियो पूरा इस टॉपिक पे डेडिकेटेड है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एक कवर लेटर होता क्या है। तो कवर लेटर एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आपके बारे में बहुत प्रिसाइसली सारी इंफॉर्मेशन आपके रिक्रूटर को प्रोवाइड करता है। बहुत ही ब्रीफ में 1 से 1.5 पेज में आपको अपना कवर लेटर बनाना होता है और अपने से रिलेवेंट जो भी इंफॉर्मेशंस हैं वो आपको उसमें मेंशन करनी होती हैं। तो ये एक कवर लेटर होता है और इसके एडवांटेजेस ये होते हैं कि जो आपका रिक्रूटर है उसको आपके बारे में सिर्फ उस लेटर को पढ़कर एक मोटा मोटी आइडिया लग जाता है। सेकेंडली, आपके क्या ऐसे स्किल्स हैं या आपके क्या ऐसी एक्सपर्टाइज है जो आपको दूसरे कैंडिडेट से डिफ़र करेगी या फिर आपको वो रिक्रूटर आपको क्यों चूज़ करे पर्टिकुलर जॉब के लिए, वो उस कवर लेटर से उसे क्लियर हो जाता है। तो चलिए बात करते हैं कवर लेटर कैसे बनाते हैं। तो एक इफ़ेक्टिव कवर लेटर का एक फॉर्मेट होता है कि आपको पहले अपने बारे में डिटेल्स मेंशन करनी होती हैं और आपको सारे स्किल्स, एक्सपर्टाइज, अपने प्रीवियस जो भी एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स हैं, आपको सब कुछ इसमें मेंशन करना होता है कवर लेटर में। तो आइए देखते हैं। ये एक टेम्पलेट है कवर लेटर का जो बेसिकली मैं फॉलो करती हूँ अपने जो भी एप्लीकेशंस होते हैं उनके लिए। और ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, ये जो मेरा टेम्पलेट है, इसके फॉर्मेट में जब भी मैंने अप्लाई किया है किसी भी पोस्ट के लिए तो 110% मेरी शॉर्टलिस्टिंग हुई है और मुझे इंटरव्यू के लिए कॉल आया है। तो फर्स्ट स्टेप कि आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आए तो आपके जो एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आपके कवर लेटर होते हैं, वो सब बहुत अच्छे से आपको प्रेजेंट करना होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेम्पलेट के साथ। तो सबसे पहले आपको स्टार्टिंग में अपना नाम मेंशन करना होगा कि आपका नाम क्या है। सेकेंडली, आपके एफिलिएटिंग इंस्टीट्यूट, प्रेजेंटली आप जहाँ जॉब कर रहे हो या आप जहाँ से भी अपना पीएचडी, मास्टर्स जो भी आप कर रहे हो वो आपको यहाँ मेंशन करना होगा विद डिपार्टमेंट एंड इंस्टीट्यूट नेम। नेक्स्ट लाइन में आपको अपना ईमेल आईडी मेंशन करना होगा। अगर आपका एक ईमेल आईडी वर्किंग है तो एक, 2 वर्किंग है तो 2 मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद अपना फ़ोन नंबर आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। फिर यहाँ पे आपको अपनी डेट मेंशन करनी होगी, जो भी आप एप्लीकेशन भर रहे हो उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के रिगार्डिंग जिस भी दिन आप अपना फॉर्म सबमिट कर रहे हो उसकी यहाँ पे डेट आपको मेंशन करनी होगी। फिर मैं यहाँ पे जनरली लिखती हूँ टू सर्च कमिटी मेंबर्स को, क्योंकि बहुत जगह ऐसा होता है कि एप्लीकेशन जो जॉब पोस्ट डिटेल्स होती हैं उसमें मेंशन नहीं होता है कि हमें किसे एड्रेस करना है। तो फॉर अ वेरी सेफर साइड आप ये लिख सकते हो सर्च कमेटी मेंबर्स को आप एड्रेस कर रहे हो, उसमें सबको जो भी होता है इन्वॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट आपको इंस्टीट्यूट, जिस भी इंस्टीट्यूट में आप अप्लाई कर रहे हो उसका नाम, उसका एड्रेस और पिन कोड, आप डिपार्टमेंट का नाम भी मेंशन करोगे कि आप कौन सी डिपार्टमेंट में ये जॉब अप्लाई कर रहे हो। नेक्स्ट आते हैं, आप एड्रेस करोगे डियर सर्च कमेटी मेंबर्स। उसके बाद आप ऐसे स्टार्ट करोगे कि आई एम राइटिंग टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ, जो भी आप पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, जिस डिपार्टमेंट में अप्लाई कर रहे हो, जिस इंस्टीट्यूट में अप्लाई कर रहे हो, वो यहाँ पे डिटेल्स जाएंगी। उसके बाद आप ऐसे लिखोगे कि आई वुड बी वेरी ग्रेटफुल इफ़ यू गिव मी एन अपॉर्चुनिटी टू मेक एन एक्सेप्शनल कॉन्ट्रीब्यूशन एंड पार्टिसिपेट इन दिस प्रोग्राम। अब ये प्रोग्राम कोई भी पीएचडी का प्रोग्राम हो सकता है, कोई पोस्ट डॉक की वैकेंसी हो सकती है या कोई जॉब एप्लीकेशन हो सकता है। आप अकॉर्डिंगली यहाँ पे
सेंटेंस मॉडिफाई कर सकते हो। नेक्स्ट आते हैं, आई हैव obtained माई PhD और मास्टर्स डिग्री इन, जो भी सब्जेक्ट है आपका वो, फ्रॉम जो इंस्टीट्यूट है वो। इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर आप मास्टर्स के बाद PhD के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप ये लिखोगे कि आई हैव obtained माई PhD डिग्री इन जो भी सब्जेक्ट है वो। और अगर आप PhD के बाद पोस्ट डॉक के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप लिखोगे आई हैव obtained माई PhD डिग्री इन द रिलेवेंट सब्जेक्ट, जो भी आप डिटेल्स दे सकते हो। नेक्स्ट आते हैं कि माई रिसर्च इंटरेस्ट लाइज इन द एरियाज ऑफ, तो आपका जो भी रिसर्च इंटरेस्ट एरिया है वो आप यहाँ पे मेंशन करोगे। उसके बाद इन माई रिसर्च थीसिस, जो आपका थीसिस टाइटल है। जनरली जो PhD एप्लीकेंट्स होते हैं उनकी तो PhD थीसिस टाइटल होता ही है, और जो मास्टर्स डिग्री होल्डर्स होते हैं उनके में भी आजकल स्पेशली साइंस में 6 मंथ्स की प्रोजेक्ट होती है, MTech में भी MSc में भी, तो आप वो थीसिस का टाइटल यहाँ मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट आप अपने थीसिस की 8 to 10 लाइंस में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दोगे, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उसकी फाइंडिंग्स क्या है, उसका आउटकम क्या है, उसको आप 8 to 10 लाइंस में यहाँ पे मेंशन करोगे। उसके बाद आते हैं कि बोथ एट अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट लेवल, तो अगर आप PhD के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट लेवल दोनों यहाँ मेंशन करोगे, और अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप अंडर ग्रेजुएट यहाँ पे मेंशन करोगे। तो मेरे साथ ये था कि मैंने अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट दोनों में एक प्रोजेक्ट किया था अप्लाइड प्लांट इकोलॉजी के साथ, तो मैंने यहाँ पे ये मेंशन किया है। अगर आपके पास कोई प्रोजेक्ट नहीं है तो आप यहाँ पे थोड़ा सा अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट के सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग थोड़ा सा ब्रीफ यहाँ पे दे सकते हो 1-2 लाइन में, कि आपने कौन से सब्जेक्ट्स पढ़े हैं या आपने क्या गेन करा है अपना एक्सपीरियंस इन अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट लेवल। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं ड्यूरिंग माई डॉक्टोरल एंड मास्टर्स रिसर्च एक्सपीरियंस, ये एक मैंने लाइन इंक्लूड करी है। ये जो भी साइंस वाले कैंडिडेट्स हैं या जो भी फील्ड स्टडी करते हैं, लैब स्टडी करते हैं, वो ये लाइन इंक्लूड कर सकते हैं अपने कवर लेटर में। नेक्स्ट आते हैं ड्यूरिंग माई डॉक्टोरल और मास्टर्स स्टडी। जनरली आज के टाइम पे जितने भी PhD या मास्टर्स डिग्री होल्डर्स होते हैं उन्हें कभी ना कभी कोई ना कोई अवार्ड, फेलोशिप, कुछ ना कुछ मिली हुई होती है, तो आप यहाँ पे वो मेंशन करोगे कि आपको जो से भी अवार्ड या फेलोशिप मिली हो उसके बारे में आप यहाँ पे मेंशन करोगे। नेक्स्ट आते हैं मोर ओवर आई हैव एन इंस्ट्रूमेंटल नॉलेज इन वर्किंग एक्सपीरियंस इन, जो भी इंस्ट्रूमेंट्स में आपको नॉलेज हो, जिस पे आपने वर्क करा हो अपने ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में या PhD में, उसके बारे में आप यहाँ पे मेंशन करोगे। इस पैराग्राफ से जो आपका रिक्रूटर है, जो आपका पोस्ट डॉक का रिक्रूटर है या PhD का रिक्रूटर है, उसे ये पता चलेगा कि आपके क्या क्या स्किल्स हैं, आप कौन से इंस्ट्रूमेंट पे काम कर सकते हो, आपका रिसर्च इंटरेस्ट क्या है, आप किस लेवल तक फील्ड स्टडी कर सकते हो, लैब स्टडी कर सकते हो, आपको क्या अवार्ड्स और ऑनर्स मिले हैं, तो उसका सबका आइडिया उसको इस पैराग्राफ से लग जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, ये कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो बहुत कॉमनली सब यूज़ करते हैं कि माई कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल्स विद टीम मेंबर्स, पॉलिसी मेकर्स एंड पब्लिक हैव enabled me to be quite successful. I have written numerous scientific papers and have been acclaimed while giving presentations. तो आपको ये बताना है कि आपने कितने, अगर आपके कुछ पेपर्स हैं, साइंटिफिक पब्लिकेशंस हैं, तो कितने हैं आप ये भी मेंशन कर सकते हो, और आपने कितने प्रेजेंटेशंस दिए हैं अपने किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, आपने कितने कॉन्फ्रेंसेस में या वर्कशॉप्स में अपना प्रेजेंट किया है, पोस्टर या ओरल प्रेजेंटेशन, वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट है कि आप ये थोड़ा सा बता सकते हो कि हाँ आप बहुत कीन हो पर्टिकुलर रिसर्च ग्रुप या पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने के लिए अंडर स्पेसिफिक सुपरवाइज़र, तो आप उसके बारे में थोड़ा सा
दिखा सकते हो कि हाँ बहुत कीन हो, आपका बहुत ज़्यादा मन है वो रिसर्च ग्रुप या इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने का। फिर आप उन्हें एक लास्ट स्टेटमेंट ये लिखोगे कि आप अपना उनके जो भी जो आपने इनके सामने रिक्वेस्ट रखी है उसके लिए आप वेट कर रहे हो उनके रिप्लाई का, और लास्टली आप उन्हें थैंक यू बोलोगे और लास्ट में सिंसियरली और आपका नाम। तो ये एक बहुत छोटा सा फॉर्मेट है कवर लेटर लिखने का, जिसमें आप सारे एस्पेक्ट्स अपने कवर कर सकते हो अपने, राइट फ्रॉम योर पीएचडी, मास्टर्स, ग्रेजुएशन, अपने स्किल्स, अपने एक्सपर्टाइज। एंड हाँ, एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपको कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो वो भी आप यहाँ पे मेंशन करोगे। अपने पीएचडी के बाद आप ये मेंशन कर सकते हो अपना वर्क एक्सपीरियंस, या अगर आपको क्रोनोलॉजिकली जाना है तो आप अपने वर्क एक्सपीरियंस एज पर ईयर या जो भी आपके डिग्रीज हैं एज पर ईयर आप उन्हें सॉर्ट करके तब आप मेंशन कर सकते हो यहाँ पे। तो वो भी आपका जो एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स है वो भी आपके रिक्रूटर को मिल जाएगा आपके कवर लेटर से ही। तो ये पूरी इंफॉर्मेशन है कवर लेटर से रिलेटेड, जिसे आप फॉलो कर सकते हो अपने अपकमिंग पोस्ट के लिए, और आप इसके अकॉर्डिंग अपना कवर लेटर डिज़ाइन कर सकते हो। एंड अगर आप कोई भी फर्दर इंफॉर्मेशन चाहिए या कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू मेरा वीडियो पूरा देखने के लिए। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।